जिम्नोस्पर्म्स। अगला प्लांट का ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब है नेकड सीड। जिम्नो का मतलब होता है नेकड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ये वो प्लांट है जिनमें सीड नेकड होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। सीड फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते, नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। वे पौधे जिनमें बीज फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते, नेकड सीड होते हैं, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट इन विच सीड्स आर नॉट कवर्ड इनसाइड दी फ्रूट। सीड बंद नहीं होते। हम ज्यादातर पौधे देखते हैं, फल देखते हैं जो उतने एंजियोस्पर्म में, सब में फल के अंदर बीज होता है। इनमें फल के अंदर बीज नहीं होता, इनमें फल नहीं बनते। इनमें वास्तव में फ्लावर एंड फ्रूट नॉट फॉर्म्स। फ्लावर एंड फ्रूट डू नॉट फॉर्म्स। ये इनका इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसी पे इनका नाम रखा गया है जिम्नोस्पर्म। इनका दूसरा करेक्टर है, ये पौधे एवरग्रीन होते हैं। इन पौधों में कभी पतझड़ नहीं होता। एवरग्रीन का मतलब है वे पौधे जो सदा हरे रहते हैं। इनमें जाइलम इज विदाउट वेसल। जाइलम में वेसल नहीं होती। एंड फ्लोएम लेक कंपेनियन सेल। फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती। आपने जाइलम फ्लोएम की स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो जाइलम में तो वेसल नहीं होती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती और सीव ट्यूब भी नहीं होती। एंड सीव ट्यूब भी इनमें एब्सेंट होती है। इसके अतिरिक्त इनमें फ्लावर भी नहीं होते, दे लेक फ्लावर। इसमें जो लीफ होती हैं, लीफ आर निडल लाइक। पत्तियां बड़ी नुकीली होती हैं, निडल लाइक होती हैं और इनके ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है, जिसकी वजह से वो अडेप्टेड फॉर लो टेम्परेचर। ये ज्यादातर लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। पोलिनेशन बाय विंड। जनरली दे फॉर्म कोन। रूट स्टेम लीफ वेल डेवलप्ड। रूट स्टेम लीफ वेल डेवलप्ड। सारे एंडोस्पर्मिक हैं। दे आर एंडोस्पर्मिक टू स्टोर फूड फॉर जर्मिनेशन। सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है और जर्मिनेशन के लिए फूड स्टोर रखते हैं। ये इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ये कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं, हिली एरिया में, कोल्ड एरिया में। तो दे आर फाउंड मेनली इन दी कोल्ड एरिया। दे आर फाउंड इन दी कोल्ड और हिली एरिया। इनमें ज्यादातर प्लांट या तो ट्री हैं या सर्व हैं, हर्ब इनमें कोई नहीं होता है। दे आर मेनली सर्ब्स और ट्रीज। अगर हम इनकी बात करें, दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ रेडवुड का माना जाता है। रेडवुड इज लॉन्गेस्ट ट्री ए जिम्नोस्पर्म। सिकोआ भी इसको कहते हैं, सिकोआ पेड़, दैट इज आल्सो रूट
में बी माइकोराइजी। माइकोराइजी में क्या होता है, फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है। या साइकस में कोरोलॉइड रूट होती है। साइकस है कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कोरोलॉइड रूट में रिलेशन विद साइनोबैक्टीरिया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। स्टोमेटा संकन होते हैं। स्टोमेटा संकन। अब इसमें अब हम स्पोर की बात करें। ऑल आर हीट्रोस्पोरस। हीट्रोस्पोरस का मतलब दो तरह के स्पोर बनते हैं। एक बनता है माइक्रोस्पोर जो मेल होता है, और दूसरा बनता है मेगास्पोर जो फीमेल होता है। और ये जिसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इससे बनता है मेल कोन। और मेगास्पोर बनता है मेगास्पोरेंजियम में, इससे बनता है फीमेल कोन। इनकी वुड बहुत मजबूत होती है। अगर हम लकड़ी की बात करें तो इनकी लकड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सबसे मजबूत लकड़ी जिम्नोस्पर्म की होती है। जिम्नोस्पर्म की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि वो आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि उसके अंदर तेल बहुत होता है। द वुड ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल। इनकी लकड़ी में तेल होता है। इनमें ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, माइक्रो स्पोरेंजियम फॉर्म माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से फिर बनता है पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट का काम करता है। और जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, वो आगे डेवलप होके वो बना देती है ओव्यूल। पोलन ग्रेन बनता है मेल कोन में, ओव्यूल बनता है फीमेल कोन में। पोलन ग्रेन आर फेक्टेड बाय विंड। विंड से पोलिनेशन होता है, विंड पोलिनेशन। इन सब में विंड से पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन होने में कई बार कई महीने और कई बार सालों भी लग जाते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कोल्ड सीजन है, कोल्ड सीजन में जर्मिनेशन नहीं होगा। मान लो सर्दी के स्टार्टिंग में, सर्दी कई बार हिली एरिया में 4-4 महीने 5-5 महीने सर्दी हो जाती है। देयरफॉर द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन में भी मैनी मंथ्स आल्सो। विंड पोलिनेशन के बाद फिर इसमें ये जाइगोट बनेगा, उससे फिर सीड बनेगा, लेकिन सीड इसमें नेकेड बनेगा, कवर नहीं होगा। और वो फिर जर्मिनेशन के बाद फिर से वो आगे नए प्लांट को जन्म देगा। ये इनका लाइफ साइकिल है। इसमें जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन द स्पोरोफाइट। इसलिए इसमें आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट रिपीट्स गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट रिपीट स्पोरोफाइट। तो ये इसमें लाइफ साइकिल चलता है। इस तरह से हम ऐसा मानते हैं कि ये आज से 390 मिलियन वर्ष पहले, ईयर्स बिफोर दे वर इवोल्व्ड इन पैलियोजोइक ईरा। पैलियोजोइक ईरा को हम मानते हैं ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट हैं।
इनका जो स्टेम है, कईयों का स्टेम, कुछ में स्टेम इरेक्ट होता है, कुछ में स्टेम ब्रांचड भी होता है। इस तरह से ये इरेक्ट स्टेम है और ये ब्रांच स्टेम है। दोनों तरह के स्टेम पाए जाते हैं, इरेक्ट भी और ब्रांचड भी। स्टेम दो तरह का होता है, इरेक्ट भी और ब्रांच भी। ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। इसके अलावा इनमें दो तरह के कोन होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। ये इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपने एक बड़ा कॉमन प्लांट देखा होगा, थूजा, पार्कों में लगा रहता है, थूजा। मोरपंखी बोलते हैं कॉमन भाषा में इसको। छोटे बच्चे इसको विद्या भी कहते हैं। ये बड़े मोटे मोटे इसकी पत्तियां होती हैं डिजाइन से में, छोटी छोटी, थूजा। साइकस, पाइनस, एफिड्रा, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपने देखे होंगे, जगह जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लैरिक्स, आपने एक लकड़ी देखी होगी साल, सुना होगा नाम, दैट आल्सो बिलोंग टू दी जिम्नोस्पर्म। इनके अंदर तेल पाया जाता है लकड़ी में से। लकड़ी बहुत मजबूत होती है। आपने साबूदाना खाया होगा, साबूदाना, दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी, जिनके स्टेम में से निकलता है, स्टेम के अंदर जो स्टार्च है उससे साबूदाना बनता है। इसलिए ये पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेट एरिया में खूब पाए जाते हैं। इन प्लांट में जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेल कोन और फीमेल कोन बनता है, जिससे ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। ये था इनका लाइफ साइकिल और डिटेल जिम्नोस्पर्म का।